Assalamu alaikum students. My name is Fatma Arshad. I'm studying mathematics. Welcome back to my channel, The Math Creators. Today our topic is second degree equations in one variable. Second degree equations are also called quadratic equations. Let's talk about the main points of this lecture. First is quadratic equations. Number second, its standard form. Number third, methods of solving quadratic equations. There are three methods to solve quadratic equations by factorization. Number two, by quadratic formula. Number third, by completing square method. First topic is second degree equation in one variable. Definition इसकी क्या है? An equation which contains exactly one variable that is square is called second degree equation in one variable. इसके नाम से ही पता चल रहा है second degree means के वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है. वन वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कहा जाता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होती है? द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2. यानी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स में भी हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. जो हमारा ए जो है वो इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर ए इक्वल 0 हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स इज वेरिएबल. और एक्स हमने ये इक्वेशन क्या है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Now let's talk about the methods to solve quadratic equations. Following are the methods to solve quadratic equations. First method by quadratic formula. और quadratic formula क्या है? X is equals to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. वो किस तरह बनाया है? ये a b कहाँ से आए हैं? जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या थी? a x square plus b x plus c इज इक्वल्स टू 0. इसमें जो ए बी और सी हमने इसमें से लेना है. पहले हमने इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, वो हमने इसमें पुट करनी है और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी, उसके रूट्स आ जाएंगे. नाउ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और रूट्स निकाल लेने आंसर एक्स का. और कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े हैं. कितने मेथड्स? 3 मेथड्स पढ़े हैं. फर्स्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अब हम इन मेथड्स को क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे. सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है. इसमें से पहले हमने ए बी और सी को निकाल लिया. ये ए है, ये बी है और ये सी है. मैंने इसे इससे कंपेयर किया. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें हमने बी की, ए सी और यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की ए बी सी की, वैल्यूज को पुट किया, इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया. -3 प्लस -3 स्क्वायर 9 प्लस 16, 4 4 16 और माइनस माइनस प्लस.
अब -3 प्लस -25, 3 25 का √5। अब बीच में प्लस और माइनस है, एक बार प्लस के साथ लिख देना है, एक बार माइनस के साथ। 3 -3 प्लस 5 किसके इक्वल है? 1/4। -3 -5 -8/8 जो कि -1 के इक्वल है। हमारा आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1/4 एंड -1। नाउ मूव टू द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन 3। इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। a क्या है 4, b क्या है 0, c क्या है -64। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, इसमें हमने वैल्यूज पुट की। b क्या है 0 पुट किया, +-0 -4। a क्या है 4, c क्या है -64 ओवर 2a, a क्या है 4। अब हमने 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस 64, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1024 आ गया। इसका अंडर रूट लेंगे तो वो 32 के इक्वल आ जाएगा। और नीचे क्या है 2 4 जा 8, कटिंग की हमने 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, कटिंग हो गई। t इज इक्वल टू +-4 जो है वो हमारा आंसर है। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पार्ट ए क्या है? t² + 4t इज इक्वल टू 21। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मिडिल टर्म ब्रेक की। मिडिल टर्म ब्रेक की तो t² + 7t - 3t वो इस तरह से करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 21t² आना चाहिए और प्लस माइनस इनको करें तो वो 40 के इक्वल आना चाहिए। इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 7 जार 21t² और इनको प्लस माइनस करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 + 4t आ जाएगा। अब t कॉमन ले लिया, t² + 7t में से t कॉमन लिया, t + 7 -3 इसमें से कॉमन लिया, t + 7। अगर ये दोनों हमारे सेम आ जाएं तो मींस हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व हो रहा है। अब t -3 और t + 7 ये ले लिया इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग से 0 के इक्वल, इसको अलग से 0 के इक्वल। t -3 इज इक्वल टू 0, t + 7 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू -7 के इक्वल। आंसर क्या आ गया? t इज इक्वल टू -7 और 3। अब पार्ट बी क्या है हमारा? 4z² + 18z - 10 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। ऐसा दो डिजिट्स लेने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आए? 40z² और प्लस माइनस करने से क्या आए? 18z। तो हमने लिया 20 और 2 को इससे करें तो 40, 2 20 मल्टीप्लाई करें 2 को 20 के साथ तो 40 आ जाता है और z को z से z², 40z² आ जाता है। और इनको अगर हम माइनस करें 20 में से 2 को माइनस करें तो 18z आ जाता है। अब इसमें से हमने 4z कॉमन ले लिया, 4z कॉमन लिया यहाँ पे, z + 5 -2 कॉमन लिया यहाँ से तो z + 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर ये देखिए ये सेम आ गए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। 4z - 2 z + 5 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल सेपरेटली, इसको 0 के इक्वल रखा। 4z इज इक्वल टू 2 z - 5, हमारा आंसर आ गया -5 और 1/2। ये कैसे है? 4z था, 2 इधर चला गया, 4 यहाँ जाके इससे डिवाइड हो गया, 2 1 2 2 2 4 1/2। तो z हमारा आंसर क्या आया? z इज इक्वल टू -5 और 1/2। ये हमारा सेकंड मेथड था।